एक बार एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वहां के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए एक 40 वर्षीय एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को वहां पे बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके बाद अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और फिर इंजन के एक स्पेसिफिक जगह पर हथौड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने जहाज के मालिक को लगभग $10,000 का एक बिल भेजा। जहाज का मालिक $10,000 के बिल को देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है, हथौड़ा ही तो मारा है, इसके लिए $10,000 का बिल। तो फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हथौड़ा मारने के तो मैं सिर्फ $2 ही चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसके लिए $9,998 और ऐड किए हैं। गाइस, आप याद रखिए कि बिल एक्चुअली काम से ज्यादा बंदे की एक्सपीरियंस का होता है। एक बार एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वहां के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए एक 40 वर्षीय एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को वहां पे बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके बाद अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और फिर इंजन के एक स्पेसिफिक जगह पर हथौड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने जहाज के मालिक को लगभग $10,000 का एक बिल भेजा। जहाज का मालिक $10,000 के बिल को देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है, हथौड़ा ही तो मारा है, इसके लिए $10,000 का बिल। तो फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हथौड़ा मारने के तो मैं सिर्फ $2 ही चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसके लिए $9,998 और ऐड किए हैं। गाइस, आप याद रखिए कि बिल एक्चुअली काम से ज्यादा बंदे की एक्सपीरियंस का होता है। गाइस, वो कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान के घर ही बनकर आती हैं। एक ऐसी ही जोड़ी है भारत हरियाणा के निरंजन कश्यप और मेक्सिको की दाना नाम की लड़की की। मजे की बात यह है कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत एक ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग ऐप के जरिए हुई थी, जहां एक तरफ निरंजन स्पेनिश सीख रहे थे, वहीं दूसरी ओर दाना इंग्लिश सीख रही थी। फिर क्या था, दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे और फाइनली अप्रैल 2020 में उनकी शादी हो गई। गाइस, क्या ये सब सुनकर आपके मन में भी लड्डू फूटा और क्या आप भी लैंग्वेज लर्निंग ऐप पर ट्राई करने जा रहे हैं? एप्पल कंपनी की वर्थ आज $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। पर सवाल ये उठता है कि एप्पल कंपनी आखिरकार यहां तक पहुंची कैसे? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी तो वे सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जैसा वो सोचते थे। वो एक फ्यूचरिस्टिक थिंकर थे। वो कस्टमर के बारे में नहीं सोचते थे कि कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वो सिर्फ भविष्य को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाते थे और यही सोच कंपनी में आज भी है। एप्पल कभी नहीं सोचता कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो बेचते हैं अमीरी, दिखावा, डिजाइन, सिक्योरिटी, बेहतरीन फीचर्स। इसी वजह से एप्पल आज यहां तक पहुंचा है। स्क्विड गेम्स में बचपन में खेले जाने वाले खेलों को कुछ ऐसे अनोखे और नए तरीके से पेश किया गया है कि इस शो को रिलीज हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और ये शो नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इस शो का एक इंडियन कनेक्शन भी है जो कि बेहद खास है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। स्क्विड गेम्स में प्लेयर नंबर 199 यानी कि अली, जिसे पाकिस्तान का इमिग्रेंट भी दिखाया गया है, ये किरदार किसी और ने नहीं बल्कि एक इंडियन एक्टर अनुपम त्रिपाठी ने निभाया है, जो कि मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शो के रिलीज के कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के उनके अकाउंट पर हो गए हैं और सोशल ब्लेड की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। गाइस, आपने अनुपम त्रिपाठी की ये परफॉर्मेंस स्क्विड गेम्स में देखी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।